हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का सामान्य जानकारी, जिसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश को, संपूर्ण मध्य प्रदेश को, कि किस तरीके से मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है और मध्य प्रदेश कहाँ पर भारत में स्थित है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश जो है भारत के बीचों बीच में है, जिसके कारण मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम भी है, जैसे कि सोया प्रदेश है, टाइगर स्टेट है, ठीक है, डायमंड स्टेट है और नदियों का मायका। इस तरीके से मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ये भू अवस्थित राज्य है। भू अवस्थित अर्थात एक ऐसा राज्य जिसकी सीमा किसी भी अन्य देश के साथ नहीं लगती है, किसी दूसरी कंट्री के साथ इसकी सीमा नहीं लगती, इसीलिए इसको भू अवस्थित राज्य भी कहते हैं। दूसरी बात, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। एक प्राचीनतम लैंड था जिसको गोंडवाना कहते थे, उसका हिस्सा है मध्य प्रदेश। ठीक, उसके बाद प्रायद्वीपीय, भारत में जो दक्षिण क्षेत्र है वहां पर प्रायद्वीपीय पठार है। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी भाग है वो मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। इसके आसपास 5 राज्य हैं। इसके आसपास 5 राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है। इस तरीके से गुजरात है और टोटल 5 राज्य, जिसमें सबसे ज्यादा जो सीमा है उत्तर प्रदेश के साथ, सबसे कम सीमा जो है गुजरात के साथ है। सबसे उत्तरी जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दक्षिणी राज्य कौन सा कहलाएगा? महाराष्ट्र है। पूर्वी राज्य में हम देखें तो छत्तीसगढ़ है और पश्चिमी राज्य में राजस्थान या गुजरात का नाम आएगा। ठीक है, गुजरात का नाम आएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तब मध्य प्रदेश के पूरे भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया, हृदय प्रदेश की संज्ञा भी दी थी। मध्य प्रदेश दिवस जो है या फिर मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस या मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप, जो आज का मध्य प्रदेश है, आज जो हम मध्य प्रदेश देख रहे हैं, वो 1 नवंबर 2000 से हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो गया है। इसके बाद देखें तो इसका जो पूरा क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो टोटल कितना है? 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल क्षेत्रफल है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 9.38% है। 9.38% क्षेत्रफल में फैला हुआ है मध्य प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है दूसरा राज्य है, पहला राज्य राजस्थान है। ठीक, अगर विस्तार की बात करें, अक्षांश और देशांतर की बात करें, तो अक्षांश और देशांतर में अगर हम देखें तो 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। कहाँ तक? 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक ये है। अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतर में 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर है। 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इसके बीचों बीच से कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री की कर्क रेखा है, इसके बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, जिसमें लगभग 14 जिले टच होते हैं। लगभग कितने? 14 जिले टच होते हैं। मध्य प्रदेश से मानक समय रेखा, जो मध्य प्रदेश भारत की जो मानक समय रेखा है, जो कि इलाहाबाद नैनी से टच होती है, वही मानक समय रेखा मध्य प्रदेश से भी टच होती है, जो कि कितनी है? 82.5 डिग्री पे है। कितने पे? 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। अगर हम देखें मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक कितनी इसकी लंबाई है, तो 605 किलोमीटर है। कितनी है? 605 किलोमीटर। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें पूर्व से पश्चिम, इसकी चौड़ाई की बात करें पूर्व से पश्चिम, तो वो है 870 किलोमीटर। कितनी? 870 किलोमीटर। इसमें 52 जिले हैं और 10 संभाग है। मतलब पूरे मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं? तो 52 जिले हैं। और संभाग कितने हैं मध्य प्रदेश में? तो 10 संभाग है। ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश के गान की बात करें तो मेरा मध्य प्रदेश, एक मध्य प्रदेश का गान है मेरा मध्य प्रदेश, जिसको महेश श्रीवास्तव जो कि लेखक है उनके द्वारा इसकी रचना की गई है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प हम देखें तो वो सफेद लिली है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है
तो वृक्ष की बात करें तो वो वट वृक्ष है, जिसे बरगद कहते हैं आम भाषा में, ठीक है, स्थानीय भाषा में। राजकीय खेल मलखंभ है, जो कि उज्जैन में मलखंभ अकादमी भी इसके लिए बनाई गई है, ठीक है। अगर सीमावर्ती जिलों की बात करें, अब सीमावर्ती जिले किसे कहते हैं, जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा शेयर करते हैं या सीमा पे टच होते हैं, उन राज्यों को हम सीमावर्ती जिले कहते हैं, ठीक है। तो सीमावर्ती जिले जो देखें हम मध्य प्रदेश के आसपास में, तो वो कितने हैं, 35 सीमावर्ती जिले हैं। और 17 ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते, जिनको हम अंतर्वर्ती जिले कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्वर्ती जिले। और ऐसे जिले कितने हैं, टोटल 17 जिले हैं। तो ये थी मध्य प्रदेश की जानकारी। अभी और भी एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें मध्य प्रदेश की सेकंड जो जानकारी है, वो जो बची हुई जानकारी है वो आपको उपलब्ध कराएंगे। तो धन्यवाद।